Hello class, good morning. Today is your first biology class. आप लोग फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट्स हैं। आप लोगों ने 10th क्लास में भी बायोलॉजी पढ़ी है, ठीक है। तो इसमें हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे, कुछ इंट्रोडक्शन देंगे बेसिक बायोलॉजी से रिलेटेड। बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी के पार्ट्स कितने हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, जो आपको चूज़ करना है सब्जेक्ट, क्योंकि आप लोग हाई स्कूल से फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं, तो आप लोगों को अभी क्लियर नहीं होगा कि हम बायोलॉजी लें या हम मैथ लें, ठीक है। तो इसमें हम आपको बेसिक चीज़ें बताएंगे, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको क्या लेना है, चूज़ कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है बेसिक बायोलॉजी है। स्टार्टिंग हम करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी से, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी है क्या। जैसा कि आपको मालूम है, बायोलॉजी हिंदी में अगर हम कहें तो इसको जीव विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान क्या होता है, ठीक है। साइंस की अगर हम बात करते हैं तो साइंस से रिलेटेड आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस, एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, उन सभी चीज़ों की स्टडी की जाती है। उससे रिलेटेड जो भी चीज़ है, मीन्स क्या है, अगर हम किसी सिस्टम की बात करें, किसी ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, किसी एनिमल्स की बात करें, किसी भी प्लांट की बात करें, तो उन सभी के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सब का हम क्या करते हैं, यहाँ पास स्टडी करते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उनकी संरचना का अध्ययन करते हैं, उनके आकार, रंग, रूप आदि का स्टडी करते हैं। वो हमारी क्या कहलाती है, जीव विज्ञान कहलाती है, ठीक है। क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी एनिमल्स एंड प्लांट्स स्ट्रक्चर्स, shape, size, etc. is called biology, ठीक है, समझ गए होंगे। और अगर हम बायोलॉजी के फादर की बात करें तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, एक साइंटिस्ट है, फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान के पिता, किसे हम कहते हैं, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है अरस्तु, ठीक। अरस्तु एक साइंटिस्ट है जिन्हें क्या कहते हैं, जीव विज्ञान का पिता या फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अरे ठीक, ये हमारे क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी। इन्होंने ही सबसे पहले इस बायोलॉजी के बारे में बताया था और क्या क्या चीज़ें होती हैं बायोलॉजी से रिलेटेड। अगर हम किसी भी एक ह्यूमन बीइंग्स की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इससे रिलेटेड हम चाहे किसी भी सिस्टम की बात कर लें, चाहे हम सामने आप देख रहे हैं, ठीक है, उसकी हम बात कर लें, किसी भी चीज़ की स्टडी हम करेंगे तो वो सारी चीज़ें क्या होगी, बायोलॉजी से रिलेटेड ही होती हैं। अब बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है, टाइप्स ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बायोलॉजी 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो हमारा होता है वो होता है जूलॉजी, और सेकंड जो हमारा होता है उसे हम बॉटनी कहते हैं, बॉटनी, ठीक। जूलॉजी जो कि हमारा फर्स्ट लेवल होता है और जो बॉटनी है वो सेकेंड लेवल। जूलॉजी का मतलब क्या होता है, जंतु विज्ञान, और जो बॉटनी है उसका मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। मीन्स अगर हम कहें कि बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बायोलॉजी विच इज जूलॉजी एंड बॉटनी, जंतु विज्ञान एंड वनस्पति विज्ञान। अगर हम जंतु विज्ञान की बात करें तो जंतु विज्ञान क्या है, इसको अगर हम डिफाइन करें, इसमें जितने भी एनिमल्स हैं, हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें जो सूक्ष्म जीव होते हैं, या जो भी और भी जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं, या जितने भी मैमल्स आते हैं, या हम फिशेस की बात कर लें, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सब जूलॉजी के अंतर्गत आती हैं। अगर हम डिफाइन की बात करें तो क्या है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की संरचना,
आकार, माप आदि का अध्ययन करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, जंतु विज्ञान कहलाते हैं, जिसे हम जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ओनली एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयर फंक्शन, देयर स्ट्रक्चर्स, साइज एटसेट्रा इज कॉल्ड जूलॉजी। ओके, अगर हम जूलॉजी के फादर की बात करें तो फादर ऑफ जूलॉजी जो है हमारे, वो कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी की बात करें तो ये भी क्या है? अरिस्टो। ठीक है, अब हम बॉटनी की बात करते हैं। बॉटनी क्या है? जिसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। मतलब क्या है? इसके अंतर्गत जितने भी प्लांट्स हैं, हम चाहे ग्रास की बात कर लें और चाहे यूकेलिप्टस की बात कर लें, सारे प्लांट्स में ही आते हैं। तो इन सभी का अध्ययन हम बॉटनी में करते हैं। मतलब जितने भी प्लांट होते हैं, चाहे वो कैसे भी प्लांट हो, उन सब की स्टडी हम बॉटनी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अगर हम डिफाइन करें तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की संरचना, माप आदि का अध्ययन करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? बॉटनी कहलाती है या वनस्पति विज्ञान कहलाती है। ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एटसेट्रा इज कॉल्ड बॉटनी। ओके, हमने पहले आपको बताया कि जो जूलॉजी होता है वो हमारा फर्स्ट पेपर होता है और जो बॉटनी होता है वो हमारा सेकंड पेपर होता है। ठीक है, अब हम फादर ऑफ बॉटनी की बात करें तो एक साइंटिस्ट हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक, ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बॉटनी के बारे में बताया था, उसकी स्टडी की थी और उसके बारे में बताया था। इसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें, अगर हम एक प्लांट की बात करें तो उसमें किस प्रकार से न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, वो कैसे क्या क्या फंक्शन करते हैं। जैसे हम स्टोमेटा की बात करें तो क्या है, जिसे रंध्र कहते हैं, तो उसी से क्या होता है, जो वाटर वेपर के रूप में निकलता है वो उसमें से निकलता है। तो ये सारी स्टडी इन्होंने की और इसको इसमें रखा, एक ग्रुप में रखा जिसे हम क्या कहते हैं, बॉटनी। तो बॉटनी के अंतर्गत हम एक प्लांट की सारी मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चरल चीज़ होती है, वो उन सब चीज़ों का हम अध्ययन इसी के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, जिसे हमने दो भागों में डिवाइड किया। ठीक है, अब छोटी छोटी डेफिनेशन जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी, रेस्पिरेशन क्या होता है, श्वसन जिसे कहते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है। अगर हम केवल एक न्यूट्रिशन की बात करें, ठीक, तो न्यूट्रिशन क्या है? कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो, सभी को न्यूट्रिशन की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो शायद कोई भी, चाहे हम प्लांट की बात कर लें चाहे एनिमल की बात कर लें, कोई भी जीवित नहीं रहेगा। ठीक है, सभी लोग अपना अपना अलग, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स को अगर जीवित रहना है और कोई भी फंक्शन करना है, अगर हम एक चौक को भी उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख रहे हैं तो उसमें भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और एनर्जी के लिए हमें अगर न्यूट्रिशन, पोषण अगर नहीं हमें मिलेगा तो वहाँ पास हम एक चौक को भी उठा के नहीं रख सकते। ठीक है, तो न्यूट्रिशन चाहे हम एनिमल की बात करें और चाहे प्लांट की बात करें, सभी को न्यूट्रिशन की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जो कि हमें क्या देता है, एनर्जी प्रदान करता है। साथ ही साथ उस न्यूट्रिएंट्स में बहुत सारे जितने भी मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, ये सारी प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण हमें जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को जितनी भी बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पास मिलती हैं। ठीक है, तो ये हमारा न्यूट्रिशन के बारे में था। आप लोग देखिए कि चाहे हम बॉडी की, अगर हम उसकी प्लांट की एक बात करें तो एक प्लांट को भी अगर जीवित रहना है तो उसको क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और जो मॉइस्चर होती है वो चाहिए और प्लस जो मैन्योर खाद होती है वो भी चाहिए। अगर इन सब चीज़ों में किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है तो वहाँ पास वो पौधा जो है वो ग्रो नहीं करता है। मान लीजिए हम पौधे को, जो प्लांट है उसको हम रेगुलर उसको उगाया, उसको हमने एक छायादार स्थानों पर रख दिया। ठीक है, तो वहाँ पास क्योंकि उसको सूर्य के प्रकाश, जो सनलाइट है वो उसको नहीं मिलेगी। ठीक है, जिसके कारण वो क्या करेगा, बना तो रहेगा वैसा ही लेकिन वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम खाद ना डालें या उसमें हम पानी ना डालें तो वो उसमें ग्रोइंग जो पावर है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमने आपको एनिमल के बारे में बताया किस तरीके से न्यूट्रिशन के द्वारा वो ग्रो करता है, कैसे कैसे वो आपने आगे जाके फंक्शन को करता है, इसी तरीके से प्लांट में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है,
तो आज के टॉपिक में हमने आपको ये बताया इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, अच्छे से इसको करिए, समझिए क्या हमने बताया बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या है, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इसके दो पार्ट्स हमने बताए, एक होता है जंतु विज्ञान और दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान, जिसे हम जूलॉजी और बॉटनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उसके बारे में हमने आपको बताया बाद में कि किसी भी प्लांट या एनिमल को न्यूट्रिशन की बहुत ही आवश्यकता होती है। न्यूट्रिशन के बारे में हमने आपको डिस्कस कराया। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आप लोग अच्छे से इसको देखिए, समझिए, अगर प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस जरूर करिए। ठीक, और हमारे और अगर वीडियो को, क्योंकि हम आगे जाके बनाते रहेंगे वीडियो, और भी अगर कुछ चाहिए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस करिए, जरूर करिएगा। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे।